Good morning, students. Myself, Ranjit Kaur, maths teacher from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagapurana. Plus 2 class in mathematics today. Lastly, we have done the inverse of a matrix. मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और आज हम उसी से रिलेटेड आगे करेंगे मैट्रिक्स मेथड. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इट ऑलवेज कम इन द 6 marks and that is sure. It will come in the 6 marks question. What is the matrix method? Matrix method में सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, अननोन्स वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर 2 अननोन्स हैं दैट मीन्स कि दोनों की फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स. और अगर 3 हैं दैट मीन्स 3x3 मैट्रिक्स के हम वैल्यू इन्वर्स फाइंड आउट करके XYZ की वैल्यू निकाल देंगे. और ये बहुत ही सिंपल है. क्या करोगे आप, सिर्फ और सिर्फ आपने इसमें इन्वर्स निकालना है, ठीक है. पहले मैं आपको 2x2 का क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसके बाद 3x3 का करेंगे, ठीक है. क्वेश्चन इज गिवन टू यू 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 6. The question is find the value of x and y by using the matrix method. So that means first of all you will convert these linear equation into the matrix form. And what will be its matrix form? Its matrix form will be ax capital A into capital X is equals to b. B, what is your A? A is the coefficient of xy. And what is your x? X is the column matrix of variables. And what is your B? B is the column matrix of the coefficient. I am repeating again. Write this into the matrix form, that is Ax into B. And your A is coefficient of x and y, and your X is capital X is the variables in the column form. And what is your B? B is the coefficient of the constant into the column form. So that means in matrix form we have to find out the value of these x. तो इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स हम क्या करेंगे, x किसके इक्वल है, a इनवर्स इंटू b. मीन्स a इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसे b के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स ही आएगी. और ये कॉलम मैट्रिक्स किसके इक्वल है, x y के. ये सामने वाली x की वैल्यू होगी, ये वाली क्या होगी आपके पास y की. सो दैट मीन्स हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें, वैल्यू ऑफ द a इनवर्स इनटू b. अब बच्चे a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a मस्ट बी नॉन जीरो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट इट्स डिटर्मिनेंट. 2 3 ये आपको ऑलरेडी आता है, दैट विल बी 10 minus of 12 minus of 2, that is non-zero. Non-zero means the matrix is non-singular. Non-singular when the determinant is non-zero. Then we have to find out the adjoint of A. For the adjoint of A, what we have to find out? We have to find out the cofactors of the given matrix. और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि cofactors आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं. ये तो 2x2 मैट्रिक्स है. सो cofactor of A11 that is 5, A12 माइनस ऑफ 4. मैंने माइनस क्यों लिया है, क्योंकि 1 प्लस 2 दैट इज 3 इन द ऑड. सो -1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस आ जाएगा. कोफैक्टर ऑफ 21 माइनस ऑफ 3 एंड द कोफैक्टर ऑफ 2 इज द 2. ये हमारे पास चारों कोफैक्टर्स आ गए हैं. अगर 3x3 की होती तो हम 9 कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते. नाउ राइट इट इनटू द adjoint of A is equals to 5 minus 4 minus 3 to transpose. Transpose means change the rows into the columns and columns into the row. 5 minus 4 minus 3 2, that is the adjoint. Now we have to find out the A inverse. What is the A inverse? A inverse is adjoint of A over डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास नॉन ज़ीरो है, इसीलिए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए. क्योंकि अगर किसी भी फ्रैक्शन हो,
ठीक है, उसका डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई द फर्स्ट कंडीशन इज डिटर्मिनेंट मस्ट बी नॉन जीरो. नाउ द A इनवर्स इज adjoint of A over determinant of A. So that is minus 1 over 2 into 5 minus 3 minus 4 2. Now what is your value of x? X is equals to A inverse B. So x is xy, A inverse is minus 1 over 2, बाहर ही लिखे रहने दो, 5 minus 3 minus 4 into 2. And what is the कॉलम मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स क्या थी? बी हमारे पास 4 and 6. नाउ सॉल्व इट. पहले आप क्या करोगे? एडजॉइंट निकालोगे. एडजॉइंट क्या है बच्चे? दैट इज टू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके उसे मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर दो और उसका ट्रांसपोज कर दो. यही चीज इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे. आपकी इसमें ना वैल्यूज तो बहुत छोटी छोटी आती हैं, पर अगर एक भी आपका नेगेटिव साइन में डिफरेंस आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, यस. सो दिस विल बी माइनस 1 over 2. मल्टीप्लाई इसी तरीके से करते हैं. 5 4 ज़ा 20 माइनस ऑफ 18, देन माइनस ऑफ 12 16 प्लस ऑफ 12. सो दैट इज द माइनस 1 over 2 into 2 minus of 4. So this will becomes माइनस, अब ये माइनस 1 over 2 दोनों के नीचे लिख लो, माइनस ऑफ 1 and 2. So that means value of your x is minus 1 and value of your y is 2. ये तो था क्वेश्चन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का. ठीक है, मतलब आपने फाइंड आउट क्या करना है, जो भी आपको गिवन होएगा उसमें से A मैट्रिक्स निकाल लो, B मैट्रिक्स लिख लो, X मैट्रिक्स लिख लो और आगे उसको सॉल्व कर दो. नाउ कम टू द 3 क्रॉस 3 matrix, how to find out the value of the 3 unknowns, and this question will definitely come into the paper. And also I am saying that it is always come in the section D's first question. D सेक्शन में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है 33rd क्वेश्चन होता है, याद रख लेना. 33rd क्वेश्चन जो आपका होएगा ना वो मैट्रिक्स मेथड का ही होएगा और 6 मार्क्स में है. मतलब 6 मार्क्स में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, A इनवर्स फाइंड आउट करके B के साथ मल्टीप्लाई करना है. यू विल गॉट द 6 मार्क्स और 1 मार्क्स ही पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है बच्चे, अब इसमें गिवन है 2 3 4 1 -1 0 0 1 2. उन्होंने क्या बोला है कि पहले इसका A इनवर्स फाइंड आउट करो. ठीक है, फाइंड आउट इट्स A इनवर्स. A इनवर्स फाइंड आउट करके आगे 3 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं. 2x plus 3y plus 4z is equals to 17. x minus y is equals to 3. y plus 2z is equals to 7. ठीक है, फिर इसमें से x y z की वैल्यू फाइंड आउट करिए. अब ध्यान से देखो, इसमें जो A मैट्रिक्स गिवन है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ द x y and z. x कोफिशिएंट इज 2 3 4 1 minus 1, z is not here, that means 0. x is not here, that means 0 1 and 2. so पहले इसका A इनवर्स फाइंड आउट कर लो. अगर A इनवर्स फाइंड आउट कर लिया तो इस क्वेश्चन में तो है ही कुछ नहीं. ठीक है, A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A 2 3 4 1 minus 1 0 0 1 2. solve its determinant and you will got the minus of 6. solve it by yourself. okay, मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, आप खुद सॉल्व करके देखना कि -6 आएगा आपका. दैट इज नॉन जीरो. अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है दैट मीन्स वी कैन फाइंड आउट इट्स A इनवर्स. और A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या आना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A. ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर्स. इसके सारे कोफैक्टर्स आपने खुद फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, जब आप इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लोगी, ठीक है, और ट्रांसपोज कर दोगे तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ A क्या आ जाएगा, -2 -2 4 -2 4 4 1 -5 and 5. -2 -2 4 -2 4 4 1 -2 and minus of 5. That will be your adjoint of A. अगर आपका adjoint of A आ गया, ठीक है, उसके बाद आपका A इनवर्स क्या होता है बच्चे, A इनवर्स इज द
adjoint of A over determinant of A. So that means this will be minus 1/6 into adjoint of A. ये मैंने सारा लिख लिया है, ठीक है। और इसको आगे मैट्रिक्स मेथड में करना है, मीन्स आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, x इज इक्वल्स टू A inverse into B, and what is the value of A inverse? minus 1/6 minus 2 minus 2 4 minus 2 4 4 1 minus 2 minus 5 and multiply it with the column matrix B 17 3 and 7. इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आएगा minus 1/6 इंटू अपने आप इन कॉलम रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, इसको फिर इसके साथ, इसको फिर इसके साथ, यू विल गॉट द -12 6 minus of 24. So that means your value of x is -12 over -6, that is 2, and value of the y is 6 over -6, that is 1, and value of the z is -24 over -6, that is 4. These are the value of x and y and z. मीन्स इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करो, ठीक है। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के साथ कॉलम मैट्रिक बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कॉलम आ जाएगा। मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना। अब आप क्या करो, जितने भी बुक में सम है आपके पास, मैं आपको एक PDF सेंड कर रही हूँ, उसका पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना, फिर इसको सॉल्व करना, ठीक है। 2-3 बार आप ट्राई करोगे तो आपका डेफिनेटली क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होएगा। और जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मैथमेटिक्स। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, बार बार जब आपको फैक्टर्स निकालते हो ना तो माइनस लगाना भूल जाते हो। ये प्रॉब्लम आपने नहीं करनी है, ठीक है। और ये सम आप सॉल्व करना, 5-6 क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, उनको बड़े ध्यान के साथ सॉल्व करना। पहले देखना कि किस तरीके से सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, जो मैं आपको PDF भेज रही हूँ, और सॉल्व करो अपने आप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।